राम राम दोस्तों। अगर आप पहले से बैंक में ऑफिसर हैं और गवर्नमेंट बैंक में सिक्योर हाई ग्रोथ करियर चाहते हैं तो पंजाब एंड सिंध बैंक की ये 1000 पदों वाली एलबीओ भर्ती 2026 आपके लिए गोल्डन मौका है। लेकिन याद रखें, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अभी जानिए पूरी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने का सही तरीका, वरना कहीं ये शानदार अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो पंजाब एंड सिंध बैंक JMGS1 रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है पंजाब एंड सिंध बैंक है। पोस्ट नेम रहेगी आपकी लोकल बैंक ऑफिसर की LBO, और ग्रेड रहेगा आपका JMGS1 यानी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। रिक्वायरमेंट टाइप है लेटरल रिक्वायरमेंट है। जो टोटल वैकेंसी इसमें 1000 है। जॉब लोकेशन आपकी स्टेट स्पेसिफिक होगा, जिसमें 17 स्टेट और यूटी कवर होंगे। जॉब टाइप है रेगुलर परमानेंट है। ये एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन होगा। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है 30 मार्च 2026 को हुआ। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च 2026 से, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 अप्रैल 2026 तक है। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 20 अप्रैल 2026 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूं तो कैटेगरी वाइज SC ST PWBD के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस है। ये आपने ऑनलाइन जमा करना है। इसी तरह अगर जनरल EWS OBC कैटेगरी की बात करूँ तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 850 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस है। ये भी ऑनलाइन आपने जमा करना है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो आप ये कैटेगरी वाइज देख सकते हो। जैसे जनरल EWS के जो मिनिमम एज है 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। OBC के लिए मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 33 ईयर्स। इसी तरह SC ST वालों के लिए भी मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। PWBD वालों के लिए भी मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस की, तो ये आप देख सकते हो 18 मंथ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। ये ध्यान देना। पोस्ट रहेगी आपकी ऑफिसर इन JMGS1 LBO की। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मस्ट होले वैलिड डिग्री मार्कशीट एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जिसमें मिनिमम 18 मंथ ऑफ ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और RRB लिस्टेड ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ RRBI। कट ऑफ होगी ये 20 अप्रैल 2026 की। स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो 17 स्टेट दिए गए हैं ये पूरे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो स्टेट की उत्तर प्रदेश में जो मैंडेटरी लैंग्वेज है आपका हिंदी है, और इसमें जो टोटल वैकेंसी इसमें 200 है। ये आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया गया। इसी तरह गुजरात का भी 125 है, और पंजाब में 100 है, और छत्तीसगढ़ में 80 है। इसी तरह आप सभी 17 स्टेट का देख सकते हो। जो टोटल वैकेंसी है 1000 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपका ये होगा मल्टी स्टेज मेरिट बेस्ड सिस्टम है ये। यानी आपका रिटर्न टेस्ट का स्कोर 70% वेटेज होगा, और पर्सनल इंटरव्यू स्कोर 30% वेटेज होगा, जो टोटल 100 होगा। ऑनलाइन जो रिटर्न टेस्ट होगा इसका 70% वेटेज इन द फाइनल मेरिट कैलकुलेशन है। ये ध्यान देना। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे तो 120 मार्क का होगा, और इसको कंप्लीट भी 120 मिनट या यानी 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क की मैं बात करूँ फॉर जनरल EWS कैटेगरी के लिए 40% है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% है। ये आप देख सकते हो सेक्शन वाइज एग्जाम। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग नॉलेज में 40 आएंगे, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी में 30 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में भी 20 आएंगे, जिसमें जो टोटल क्वेश्चन 120 हो गए, टोटल मार्क भी 120 हो गया, और ड्यूरेशन भी 120 मिनट होगा। ये आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, और इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही सिर्फ आएगा। फिर आपका स्क्रीनिंग होगा, फिर वहाँ पे आपका सब कुछ चेक किया जाएगा प्रश्न। फिर जो स्क्रीनिंग में पास होगा वो उसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर उसमें जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये ध्यान देना, जो पर्सनल इंटरव्यू कैरी 30% वेटेज है, यानी इन फाइनल स्कोर 30% इसके काउंट होंगे।
जो इंटरव्यू मार्क है आउट ऑफ 50 आर नॉर्मलाइज टू आउट ऑफ 30। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट न्यू दिल्ली अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये आपका न्यू दिल्ली में होगा। कॉल लेटर विल बी सेंड बाय ईमेल के थ्रू आपको कॉल लेटर सेंड कर दिया जाएगा। फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूँ और सिलेबस की, तो आप ये देख सकते हो जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 और बैंकिंग नॉलेज में 40 क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क का होगा। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क का होगा। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आएंगे 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क का होगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन हो गए और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए, मैक्सिमम मार्क भी 120 होगा और ड्यूरेशन भी 120 मिनट हो गया। इसमें सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ तो पोस्ट होगी जो LBO JMGS 1 की जो पे स्केल है वो 48,480 से 85,920 के बीच रहेगी। जो स्टार्टिंग बेसिक पे की बात करूँ तो 48,480 प्लस 3 इंक्रीमेंट अप्रोक्स आपका 54,480 से 56,000 तक रहेगा। और ग्रोस सैलरी जो अप्रोक्स मिलेगी वो 70 से 80,000। इसमें इंक्लूड होगा आपका HA DA HRA CCA और स्पेशल अलाउंस। इन हैंड जो अप्रोक्स मिलेगी आपको 58,000 से 68,000 के बीच मिलेगी। करियर ग्रोथ और प्रमोशन बात भी है। सर्विस बॉन्ड और प्रोविजन पीरियड की बात करूँ जो स्केल है वो JMGS बॉन्ड अमाउंट की बात करूँ तो इक्विवेलेंट ऑफ 3 मंथ ग्रोथ सैलरी प्लस बेसिक प्लस DA प्लस स्पेशल अलाउंस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बॉन्ड पीरियड आपका 3 ईयर्स का रहेगा और प्रोविजन पीरियड आपका 6 मंथ का रहेगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आके अप्लाई डायरेक्ट करके अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेब पोर्टल पे चल जाएंगे, जहाँ पे आप अगर नया तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करके आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड है ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो एक बार ज़रूर पढ़ें। इसी तरह अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप एक डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये थी जानकारी पंजाब एंड सिंध बैंक LBO JMGS 1 रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी इसमें 1000 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।